हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो ये शाम का वक्त है, सोमवार की नाइट है। तो हम लोग बनाए थे भरमा का करेला, दाल चावल। तो खाना पीना होने के बाद ये हम लोग लग गए हैं साफ़ सफाई में। तो मैं पूरे बर्तन खाली करके कल्याणी को धोने के लिए दे दी हूँ। तो कल्याणी बर्तन धोने में लग गई है और मैं फटाफट अपनी किचन को क्लीन कर लूँगी। तो ये 9, साढ़े 9, 10 बजे का टाइम है। तो हम लोग अपने काम में लगे हुए हैं, क्योंकि अभी ये आज 4:12 में ड्यूटी में है। तो ड्यूटी भी चले जाएंगे और हम लोग अपना काम करके फुर्सत होके लेट जाएंगे, क्योंकि ये नहीं रहते तो मुझे रात में थोड़ा सा डर लगता है। और हालांकि 1-1.5 घंटे में आ जाएंगे। तो हम लोग अपना काम कर लिए हैं। ये मैं दूध पकने के लिए चढ़ा दी हूँ। अभी दूध आया था शाम को। तो कल्याणी अभी कर रही है सिंक अच्छे तरीके से क्लीन। तो मैं उसको बोली अच्छे से क्लीन करना, क्योंकि रात के टाइम में सिंक को एकदम अच्छे से क्लीन करो और फिर कपड़े से पोंछ दो तो अच्छा रहता है। मतलब एकदम जंग लगने का डर नहीं रहता है और लॉन्ग टाइम सर्विस करता है। इसलिए मैं उसको अच्छे से क्लीन एकदम सिंक को रखती हूँ। और ये है दूध और हॉर्लिक्स, थोड़ा सा हॉर्लिक्स डाली हूँ और मैं अपने दोनों बच्चों को दे दूँगी तो वो पी लेंगे। तो दोनों बच्चे खड़े थे तके कि मुझे हॉर्लिक्स दूध दे, और हम लोग सो गए थे। ये सुबह की नाइट है। तो मैं अभी जग गई हूँ और उठने के बाद ये देखिए, तो मैं ज़मीन में लेटी थी, क्योंकि मैं बच्चों के साथ लेटती हूँ ना। तो मैं सुबह उठती हूँ तो मेरे बच्चे भी उठ जाते हैं। और देखिए सुबह का टाइम है, इसमें 4:30 बजे हैं, लेकिन फ़्री हाल अभी ये 4:15 ही हैं, क्योंकि ये 20 मिनट मेरी घड़ी आगे चल रही है और इसको मैं बना नहीं सकती। तो ये देखिए मेरे घर का नज़ारा। सुबह जब मैं सो के उठी तो ये देखिए कमरे में पूरे कपड़े गीले थे, तो ऐसे हम लोग फैला दिए थे रात में। तो अभी मैं उन कपड़ों को सूख गए हैं तो सब समेट के एक टब में अच्छे तरीके से भर के रख दूँगी। तो ये कपड़े मैं सारे समेट दी हूँ और जितना मतलब फैला हुआ है तो उन सबको भी मैं अच्छे तरीके से समेट दूँगी। तो मैं सबसे फटाफट पहले सोफ़े की कवर को सेट कर लेती हूँ। ये सोफ़े मैं हॉल में नहीं रखी हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे मतलब इन सबको तोड़ देंगे। अभी इस पे बहुत कूदते हैं। 2 दिन ये हॉल में रखे रहे तो मैं बहुत परेशान हो गई थी। 1 सेकंड भी उनके ऊपर कवर नहीं रह पाया और बच्चे इतनी शैतानी करते थे कि मैं क्या ही बोलूँ। तो मेरा कवर बन के तैयार हो गया, इसीलिए मैं भी उनको कमरे में रख दी हूँ। जैसे कोई मेहमान आते हैं तो मैं सीधे उनको कमरे में ही ले आया करूँगी। अभी 1-2 साल तो ऐसे ही मैनेज करेंगे, क्योंकि बच्चे छोटे छोटे हैं और मुझे डर लगा रहता है कि कभी क्या करे दे रहे हैं। तो इसीलिए मैं उनको सब सेफ्टी से अंदर रखी हूँ। चद्रा, बेड का चद्रा बना दी हूँ। और ये देखिए कमरा एकदम क्लीन हो गया है। और हम लोगों का और ये सुबह बाहर मैं निकली थी 4:30 बजे, तो कितना अंधेरा था। तो मैं लाइट जलाई और ये देखिए अभी मैं गेट नहीं खोली हूँ, क्योंकि सुबह मुझे कोई नहीं जगा होता तो मुझे बहुत डर लगती है। इसलिए मैं फटाफट अपना दरवाज़ा भी नहीं खोलूँगी जब तक झाड़ू पोछा नहीं कर लूँगी। तो मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू। जब मैं झाड़ू लगाते लगाते थक जाती हूँ गाइस, तो मुझे बैठ के झाड़ू लगाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बैठ के झाड़ू लगाओ तो एकदम नीचे से जो छोटे मोटे कचड़े भी हैं तो वो सब अच्छे तरीके से निकल आते हैं। और ये मेरी किचन कंप्लीट हो गई है झाड़ू लगा के। और ये सामने का ओटीएस है, तो उसमें भी मैं डाइनिंग एरिया है, लेकिन इसमें अभी हमारे पास डाइनिंग टेबल नहीं है, तो इसीलिए ये खाली पड़ा है। तो मैं उसमें भी झाड़ू लगा लूँगी और दोनों कमरों में अच्छे तरीके से झाड़ू लगा लूँगी। और ये पैरदान पड़ा था तो उसको भी मैं सही जगह पे रख दूँगी। और ये आई हॉल की बारी, तो यहाँ पास मैं झुकी हूँ तो पूजा घर को अच्छे से समेट रही थी, क्योंकि यहाँ मंदिर है। तो मैं मंदिर को अभी तो बिना नहाए जल्दी से छूती नहीं हूँ। तो जो बाहर दूर रखा था भगवान से, तो उनको मैं मतलब समेट के रख दी हूँ। और ये मैं हॉल में भी जल्दी से झाड़ू मार ले रही हूँ। और ये कमरे में बच्चे सो रहे हैं तो उसमें भी मैं थोड़ी सी धीमी मतलब एक नाइट वाली बल्ब जला के झाड़ू मार ली हूँ, क्योंकि वहाँ बच्चे सो रहे हैं और अभी सुबह 4 बजे से उठ जाएंगे ना, तो उनकी नींद पूरी नहीं होगी, फिर वो उनका पढ़ने में मन नहीं लगेगा और स्कूल में ही सो जाता है मेरा छोटा वाला। तो इसीलिए मैं लाइट जल्दी जलाती नहीं, हल्ला भी नहीं करती, धीरे धीरे अपना काम करती रहती हूँ। तो ये देखिए मैं कचड़ा भी उठा रही हूँ। ये बाल्टी डस्टबिन बनाई हूँ मैं इस बाल्टी को।
तो मेरा काम जुगाड़ वाला रहता है, तो मैं अपना जुगाड़ से करती रहती हूँ। और मैं ले आई हूँ पोछा। तो मैं पोछा वैसे हॉब वाला नहीं ख़रीदी हूँ, क्योंकि मेरा काम वाइपर में ही हो जाता है। मैं सोचती हूँ जितने कम पैसे में ही काम हो जाए उतने अच्छा, जितनी बचत कर ले हम लोग तो उतना ही अच्छा है। तो ये लगाने लगी हूँ मैं पोछा, और फटाफट मैं उस कमरे में भी लगा आऊँगी, क्योंकि उस कमरे में मैं मोबाइल लेके नहीं गई थी। लाइट मुझे नहीं जलाना था, तो इसीलिए मैं उस कमरे में नहीं मोबाइल लेके गई, और उसकी वीडियो भी मैं शूट नहीं करी रही। तो ये मेरा कमरे में लग गया है पोछा, और मैं बंद कर दी हूँ दरवाज़ा, क्योंकि वहाँ लाइट भी ना जाए और क्या कहते हैं आवाज़ भी ना जाए। तो बच्चे और मेरी बहन सो रहे हैं, हस्बैंड मेरे इस रूम पे सो रहे हैं, तो हम लोग। और ये लग गया मेरा हॉल में पोछा, और मैं लगाऊंगी ओटीएस में और किचन में। तो ये देखिए, जब तक मैं मोबाइल लेने आई थी वापस, क्योंकि मेरे पास स्टैंड नहीं है कि मैं उसको सेट कर दूं, तो मेरा सब जगह की बनती रहे, तो मुझे वीडियो बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती गाइस, और बहुत मेहनत लगती। इतने मेहनत में वीडियो बनाओ और फिर मतलब वो नहीं आते, व्यूज़ नहीं आते, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते, तो बहुत बुरा लगता है। और मैं लगाने लगी हूँ किचन में पोछा। तो ये सुबह का भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 4:45 हुए हैं। तो मैं आज जल्दी उठ गई थी, थोड़ा जल्दी ही उठ गई थी, क्योंकि मतलब आज मुझे स्पेशल खाना बनाना था बच्चों के टिफ़िन के लिए। तो गाइस मैं आगे बताती हूँ कि मुझे क्या बनाना था। तो ये देखिए, मेरा पोंछा वोछा लगने के बाद क्लीन हो गया है, और मैं आ गई हूँ पोंछा लगाने के बाद ब्रश करके। तो ये देखिए, मैं जलाऊंगी गैस और उसमें करूँगी गर्म पानी। और मैं मार्केट से लाई थी धनिया, तो ये धनिया है, तो मैं इसको अच्छे से पीस लूँगी। और ये पैकेट वाली धनिया ना ईज़िली पीस जाएगी, और बाहर खुली वाली धनिया लाओ ना तो वो पिसती नहीं है, तो उसमें बड़ी दिक्कत होती है बरसात के समय, क्योंकि वो सिथा जाती हैं, और पैकेट वाली सिथाती नहीं, इसलिए बहुत जल्दी पिस जाती हैं। तो ये मेरी धनिया पिस गई है, और मैं इसको एक डिब्बे में स्टोर करके रख लूँगी। और मेरा पानी भी गर्म हो गया है, तो मैं फटाफट पानी अपना गर्म पीऊँगी, और जो मुझे थोड़ा बहुत काम होंगे तो पानी पीते पीते मैं कर लूँगी। और आज मैं बनाऊँगी छोले भटूरे। तो आप देखें ना कि मेरा छोला कितने अच्छा फूल गया है, मैं कल रात में उसको फुला दी थी, तो पूरा नाइट फूलता रहा। और मैं कट कर लूँगी 2 प्याज। तो प्याज को मैं अच्छे तरीके से छील लेती हूँ, उनका छिलका अच्छे से उतारने के बाद छोटे छोटे क्यूब में कट कर ले रही हूँ। और मैं उसमें ऐड कर दूँगी थोड़ा सा लहसुन, 7-8 कलियाँ। तो ऐसे रगड़ के मैं लहसुन ये काट के डाल दी हूँ, और मैं ऐड करूँगी उसमें 4-5 टमाटर, और ऐड करूँगी अदरक, तो थोड़ी से अदरक का टुकड़ा है, और मैं ऐड कर दूँगी 4-5 हरी मिर्च, और इन सबको मैं मिक्सी पे अच्छे से पीस दूँगी। ये देखिए, मिक्सी पे पीसने के बाद ऐसा बैटर बना था। तो मैं कुकर चढ़ा दी हूँ, कुकर में डाली हूँ मस्टर्ड ऑयल और थोड़ी सी इलायची, और मैं डाली हूँ जीरा, वो दालचीनी, और मैं उस पर ऐड कर दी हूँ जो पेस्ट मैं बना के रखी थी, और उसको अच्छा मिक्स देंगे, अच्छे से भूंजेंगे। और थोड़ा सा पानी जो उसमें मसाला रह गया था मिक्सी में, तो पानी डाल के फिर मैं कुकर में ऐड कर दी हूँ, और उसको ढक के पकाएंगे। और ये देखिए, ये है मैदा, तो मैं आधा किलो मैदा बॉयल में निकाल ले रही हूँ बड़े से बर्तन में, और मैं लगाऊंगी वो इसका डो तैयार करूँगी। तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा नमक, और थोड़े से 2-3 चम्मच बड़े चम्मच में दही। ये बड़ा चम्मच है जिसे हम लोग दाल वाल निकालते हैं। और इन सबको अच्छे तरीके से मिक्स देंगे, और थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के मैं एक अच्छा डो, मतलब थोड़ा ना ज़्यादा सॉफ्ट ना ज़्यादा हार्ड, एकदम मीडियम साइज़ का डो तैयार कर लेंगे। क्योंकि इसमें नमक भी डाला है ना, तो ये बहुत जल्दी गीला हो जाएगा, तो थोड़ी हार्ड ही रखेंगे। और मैं देखती हूँ सब्ज़ी की ओर। तो ये देखिए, मेरा मसाला अभी भुंजा नहीं है अच्छे तरीके से, लेकिन थोड़ी थोड़ी अभी भुंजने लगा है। तो इसको मैं अभी 5 मिनट तक और धीमी आंच पे पकाऊंगी। और उसके लिए मैं तैयार कर ले रही हूँ मसाला। तो जो मेरे ड्राई मसाला हैं, तो ये लौंग इलायची का सबका पीसा मसाला है खड़ा, और थोड़ा सा मैं ऐड कर दी एवरेस्ट मसाला, थोड़ा सा ऐड कर दे रही हूँ मिर्ची, और मिर्ची को ऐड करने के बाद थोड़ी सी ऐड कर दे रही हूँ हल्दी पाउडर ऐड करने के बाद इसका मैं एक पेस्ट बना लूँगी। तो इसको मैं अच्छे तरीके से घोल के कुकर में ऐड कर दूँगी।
ऐड करने के बाद इसको भी मैं अच्छे तरीके से भूंज लूँगी। तो जो कटोरी में मसाला लगा रह गया था तो उसको भी मैं ऐड कर दी हूँ और नमक डाल के इसको मैं ढक के अभी 2-4 मिनट तक और भूंजूंगी, क्योंकि अभी ये भूंजा नहीं हो उतने अच्छे तरीके से। और जितना सामान फैला है गाइस तो उन सबको मैं समेट के अभी रख देती हूँ, क्योंकि पूरा सिंक फैला रहे और प्लेटफॉर्म फैला रहे तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो मैं सारे सामान को समेट दूँगी और थोड़ा सा कपड़ा मार दूँगी। तो ये देखिए मैं कपड़ा मार दी हूँ और फिर से मैं चलती हूँ कुकर की ओर। तो मेरा मसाला एकदम भुन गया है। फिर मैं उस पर ऐड कर दी हूँ छोला को अच्छा मिक्स देंगे और 1 मिनट तक ढक के पकाऊंगी। उस पर फिर मैं ऐड कर दे रही हूँ पानी ऐड करने के बाद इसको मैं ज़्यादा पतला नहीं करूँगी, थिक ही रखूँगी। और धनिया पत्ती ऐड कर दी हूँ। तो इतना ही पानी मैं डालूँगी और ढक्कन कुकर बंद करके 4 से 5 सीटी लगवाऊंगी, क्योंकि मेरा छोला अच्छे से फूल गया है तो इसलिए मेरे को ज़्यादा सीटी लगवाने की ज़रूरत नहीं है। और ये है बाहर का नज़ारा। ये 10-20 मिनट हो गए होंगे तो मैं आ गई हूँ फूल तोड़ने और उंजेला हो गया है तो मुझे डर भी नहीं लग रहा है। तो ये मैं तोड़ूंगी फूल। और ये देखिए बाहर का नज़ारा, कितना अच्छा मौसम है। मुझे ऐसा मौसम बहुत पसंद है। तो ये देखिए बाहर का नज़ारा। और मैं जब तक झाड़ू पोछा कर ही ली थी अंदर, और मैं सामने वारजा नहीं धोई थी तो मैं सोची हूँ उंजेला हो गया है, बाहर आ ही गई हूँ और मेरा भी छोला बन गया है और आटा भी तैयार है। अभी मेरे पास आधा घंटा टाइम है तो क्यों ना मैं बाहर का वो दरवाज़ा साफ़ कर लूँ। तो ये देखिए मैं पानी डाल के अच्छे तरीके से इसको धोने लगी हूँ और अच्छे तरीके से धो के क्लीन कर दूँगी, क्योंकि यहाँ गैया आती है ना तो गोबर कर देती हैं और मिट्टी हो जाता है। बच्चे चलते हैं तो मिट्टी लग जाती है, फिर यही मिट्टी अंदर जाती है तो पूरा फर्श गंदा हो जाता है। तो ये देखिए मैं धो के वापस किचन में आ गई। नहाना धोना फ्री हो गया है तो मैं सावल लेके आ गई हूँ। मैं फटाफट बनाऊँगी छोले तो मेरे फाइनली बन चुके हैं। तो ये देखिए छोले बन गए हैं और मैं बनाऊंगी भटूरे। तो भटूरे के लिए मैंने डो तैयार करके रखा है। ये देखिए तो काफ़ी अच्छे से ये सेट हो गया है और इसके बाद मैं बनाऊंगी इसके भटूरे। और चलिए चलते हैं आगे। और मैं कुकर को खाली कर दी हूँ। तो ये देखिए ऐसे छोला दिख रहा है। तो ये मेरा छोला बन के एकदम रेडी हो गया है। तो इसको मैं ठंडा होने के लिए रखी हूँ, क्योंकि बच्चे को टिफ़िन में रखना है। और फिर से मैं चढ़ा दी हूँ कढ़ाई, उस पर ऐड कर दी हूँ सरसों का तेल। मेरे पास अभी रिफ़ाइंड का तेल नहीं था तो मैं इमरजेंसी में सरसों का तेल ऐड कर दी हूँ। और मैं छोटे छोटे लोई बना के उनको बेलने लगी हूँ। तो मैं अच्छे तरीके से बेल लूँगी। तो ये देखिए बेल के ऐसे तैयार कर लूँगी और फिर ऐड कर दूँगी कढ़ाई पे। ये थोड़ा सा हल्का सा धक्का दे के भटूरे को ऐसे फुलाते हैं। तो मैं ऐसे फुलाती हूँ। एकदम मैं सफ़ेद कलर का नहीं निकालती, क्योंकि मुझे लगता है कि अंदर मैदा भी अच्छे से पका नहीं है। तो ये देखिए थोड़ा सा हल्का सा मेरे को सफ़ेद लग रहा था तो मैं वापस डाल दी हूँ और ये मेरे भटूरे बन के तैयार हो गए हैं। ऐसे मैं 5-6 भटूरे बना दूँगी और फिर बच्चों की लगाऊँगी टिफ़िन। और बच्चों को मैं बीच में खाने के लिए भी दे दी थी, क्योंकि बिना खाए मैं बच्चों को कभी स्कूल नहीं भेजती। और मैं अपने बच्चों की लगाने लगी हूँ टिफ़िन। तो मैं थोड़ी सी सब्ज़ी और 2-2 3-3 भटूरे रखूँगी और उस पे एक चॉकलेट रख दूँगी। तो ये देखिए मैं पहले आयुष की टिफ़िन लगा रही हूँ, बड़े वाले बिट्टू की, और बॉटल में फ़िल करके रख दी हूँ। और छोटे वाले की ये देखिए मैं लगा दी हूँ टिफ़िन और दोनों बच्चों को दे दी हूँ कि अपने अपने बैग में रखिए। तो ये मेरे बच्चे रखने लगे और स्कूल जाने के लिए तैयार हो गए। गाइस मेरी वीडियो आप सबको कैसी लगी प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलिए गाइस।